आप सबों को जय मसीह की प्रिय। सुबह की प्रार्थना में आप हर एक का स्वागत है। मैं विश्वास करता हूँ इन दिनों में अनेक लोग परमेश्वर के सन्निधि में अनेक विषयों के साथ प्रार्थना कर रहे हैं। अनेक विषय है परमेश्वर के साथ बांटने के लिए। प्रियो, इन दिनों में परमेश्वर हमारी प्रार्थना सुनता है। वो आपका अनादर नहीं करेगा। अब चाहे कितनी भी कठिनाई से गुजर रहे, कितनी भी बड़ी समस्या से आप जीवन में गुजर रहे, परमेश्वर कहता है मैं तुम्हारा बोझ उठाने के लिए तैयार हूं, मैं तुम्हें आश्वासन दूंगा। वचन संहिता में इस प्रकार कहता है, यहोवा परमेश्वर दिन प्रतिदिन हमारी बोझ को उठाता है। प्रेज़ द लॉर्ड। वो आपको आश्वासन देना चाहता है, वो आपको हल्का करना चाहता है। लेकिन कई बार अपना बोझ हम स्वयं उठाकर चिंता में, डिप्रेशन में, माइंडसेट ना होने के कारण से हमारा मन इधर उधर भटक जाता है। हम परमेश्वर पर कम विश्वास करते हैं। हालेलुया। आइए आज का सुंदर वचन जो प्रभु हमारे जीवन में देता है उसको पढ़कर हम प्रार्थना में जाएंगे। भजन संहिता 5 अध्याय उसका पहला कलम Psalms 5:1। प्रभु का वचन इस प्रकार कहता है, यहोवा मेरे वचनों पर कान लगा, मेरे ध्यान करने की ओर मन लगा। प्रेज़ हो। दाऊद का जीवन बेचैन है। प्रेज़, वो प्रार्थना तो करता है लेकिन वो ये बताना चाहता है मैं जो कुछ भी प्रार्थना करूं, जो कुछ भी परमेश्वर मैं तेरे से बांटूं, मेरे दिल की इच्छा है, मेरे दिल के शब्द है, प्लीज तुझे कान लगाना। प्रभु तुझसे कान लगाना। आज कई लोग प्रार्थना करते हैं, प्रार्थना कर कर छोड़ देते हैं, फिर रोज प्रार्थना करते हैं। लेकिन दाऊद की प्रार्थना इधर अलग है। परमेश्वर से रिक्वेस्ट कर रहा है, प्रार्थना तो कर रहा है, रोज प्रार्थना कर रहा है, लेकिन प्रार्थना में परमेश्वर से याद दिलाता है कि मेरी प्रार्थना, मेरी वचनों पर कान लगाना। कहने का मतलब दाऊद का एक एक शब्द बड़ा कीमती है। वो हृदय से पुकार रहा है, हृदय की वेदना से परमेश्वर के सामने प्रार्थना कर रहा है। जीवन में कठिनाइयों में कठिनाई बढ़ते जा रहा है। दिन प्रतिदिन उसके जीवन में तूफान समान समस्या आता है। एक दिन भी चैन से वो सो नहीं सकता है। परमेश्वर जब वो अभिषेक किया गया और उसी समय पर शाऊल राजा था, परमेश्वर उसको इस्राएल में भी युद्ध था, यानी डर लगता था शाऊल से। और दूसरा, फिलिस्ती से भी डर लगता था, कहीं फिलिस्ती आकर मुझे मार न डाले। कहने भी अब घर में भी अशांत वातावरण और बाहर भी अशांत वातावरण। चैन से कैसे जिए। इधर शाऊल पीछे पड़ा हुआ है, कैसे भी इसे खत्म करना है, क्योंकि लोग दाऊद की प्रशंसा कर रहे हैं। उसका कारण परमेश्वर का अभिषेक उसके ऊपर था। और दूसरी ओर फिलिस्ती जान गया था इस्राएल में खतरनाक योद्धा दाऊद है, क्योंकि उसने गोलियत को खत्म किया। ऐसा तो जब तक उसे खत्म नहीं करेगा वो हमारे लिए खतरा है। प्रियो, मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूं कि आप अभिषिक्त है। अभिषिक्त है तो लोग आपसे डरेंगे, लोगों के लिए आप खतरा है। हो सकता है आप प्रार्थना कर अनेक आलोचना दूसरों को बताते हुए, आप प्रार्थना कर परमेश्वर आपको दर्शन दिखाता होगा दूसरों के लिए। आप प्रार्थना करते तो परमेश्वर अनेक लोगों का हृदय का मर्म दिखाता होगा। लेकिन कुछ लोग जो आत्मिक जीवन में है, उनकी लाइफ में ईर्ष्या हो जाता है। उनकी लाइफ में ईर्ष्या इसीलिए, जो गिफ्ट मुझे नहीं मिला है परमेश्वर ने व्यक्ति को क्यों दिया। मैंने आज तक प्रार्थना की, अभी तक परमेश्वर से कोई गिफ्ट प्राप्त नहीं किया। उसका कारण हम हमेशा, हमारा फोकस दुनिया की चीज वस्तु पे होता है। हम जब भी परमेश्वर के सन्निधि में प्रार्थना में बैठते हैं, परमेश्वर से पुकारते हैं, इस दुनिया की बातें, दुनिया का टेंशन, दुनिया का विषय, अनेक विषय को लेकर परमेश्वर के सन्निधि में प्रार्थना करते हैं। लेकिन परमेश्वर, हम परमेश्वर से कुछ गिफ्ट प्राप्त करने के लिए प्रार्थना नहीं कर रहे। परमेश्वर, हम देखते हैं अनेक दासों को परमेश्वर ने हीलिंग का गिफ्ट दिया, कुछ लोगों को प्रेतात्मा निकालने का गिफ्ट दिया,
परमेश्वर कुछ लोगों का आत्मिक जीवन में मोटिवेट करने के लिए परमेश्वर का अभिषेक दिया। अलग अलग गिफ्ट वरदान परमेश्वर के सन्निधि में उपवास के साथ बैठने के बाद परमेश्वर की आलोचना के इम्पार्टेशन के द्वारा उनके जीवन में प्रकट होता है। वो गिफ्ट प्राप्त करने के बाद सेवकाई बढ़ता है। लेकिन हम में से कई लोग संसार की बातों में डूबे हैं। संसार का गिफ्ट में हमारा मोह है। सांसारिक बातों पे परमेश्वर हमारी दृष्टि है। हम प्रार्थना करने समय पर हम सिर्फ अपना परिवार को परमेश्वर उसको केंद्रित कर हम परमेश्वर के सन्निधि में प्रार्थना करेंगे तो परमेश्वर का गिफ्ट हमारे जीवन में कैसा आएगा। हालेलुया। यहाँ पर दाऊद कहता है, मैं बेचैन हूं, मेरा हृदय टूट रहा है। परमेश्वर मेरा वेदना के साथ मैं प्रार्थना कर रहा हूं, मेरा हृदय भारी हो चुका है। परमेश्वर मेरे वचनों पर कान लगा। उतना ही नहीं, आगे कहता है, मेरे ध्यान करने की ओर मन लगा। मैं जो कुछ भी कहता हूं, मैं जो कुछ भी प्रार्थना करता हूं, परमेश्वर से टाल ना देना बल्कि मन लगाना। जब परमेश्वर का मन हमारे शब्दों में, जब परमेश्वर का मन हमारी विचारों में, जब परमेश्वर का मन हमारी बातों में मिल जाता है तो प्रिय याद रखना, जो कुछ भी हम मांगते हैं, जो कुछ भी परमेश्वर को सन्निधि में रखते हैं, परमेश्वर उसे पूरा करता है। परमेश्वर प्रेज़ द लॉर्ड छोड़ता नहीं है। इसलिए दाऊद एक रिक्वेस्ट के साथ प्रार्थना करता है। आज हम में से कई लोग प्रार्थना तो करते हैं लेकिन परमेश्वर से गिड़गिड़ाते नहीं, परमेश्वर से रिक्वेस्ट नहीं कर रहे। दाऊद कहता है, प्लीज कान लगाना, प्लीज मन लगाना, प्लीज प्रभु ध्यान लगाना। आज हमारी प्रार्थना दाऊद का समान आना। हम ऐसे ही बक करते नहीं जाना परमेश्वर के सन्निधि, मुझे ये चाहिए वो चाहिए। परमेश्वर हमारे जीवन में ये कमी वो कमी, हमेशा कमियों को ना दर्शाओ, बल्कि परमेश्वर ने जो आशीष आपके जीवन में दिया है उससे भी तो याद करो कि प्रभु ने यहां तक तो आपको लेके आया, यहां तक तो चलाया। आपको परमेश्वर ने भूखा नहीं सुलाया, आपके ऊपर छत है। आज देखते अनेक लोग रेलवे स्टेशन, बस स्टैंड, रोज रास्ते के किनारे पर, रोड साइड में हम देखते हैं उनका जीवन क्या है। बरसात में, ठंडी में, गर्मी में परमेश्वर तन पर ओढ़ने के लिए एक समय का वस्त्र, एक दिन का वस्त्र नहीं उनके जीवन में है। परमेश्वर गीला, अगर बारिश में है तो गीला हो जाएगा, तो उसी ठंड के मारे उस गीलापन में परमेश्वर उनको सुखाने के लिए कोई रास्ता नहीं है। कौन अपनाएगा, कौन उनको परमेश्वर बुलाएगा अपने घर में, अपने कपड़े देगा। जरा सोचिए, उनके लिए सिर्फ आसमान है, छत, और इस पृथ्वी उनके लिए जमीन है, लेकिन परमेश्वर ने हमको सब कुछ दिया। ऐसा है तो हम कितना परमेश्वर को धन्यवाद देना चाहिए। हम हमारी कमी कटी को हमेशा परमेश्वर के सन्निधि में रखकर प्रभु को दुखी ना करें। प्रभु मन ही मन सोचता है, मैंने इतना सब कुछ दिया, अभी भी इनके जीवन में परमेश्वर परेशानी बढ़ते जा रहा है, परमेश्वर परेशानी मांगते जा रहा है, परेशानी का परमेश्वर शब्द उनके जीवन से निकल रहा है। इन दिनों में याद रखना, हमारी प्रार्थना का स्टाइल कुछ बदलना है। जरूरत के ज्यादा हम नहीं मांगना है। जो हमारे जीवन में आवश्यकता है मांगना जरूरी है, उससे बढ़कर जो परमेश्वर ने हमारे जीवन में दिया उसको धन्यवाद पहले दीजिए, उसे याद करिए ताकि प्रभु को पता चले आप उसे याद कर रहे हैं। परमेश्वर आप उसे भूले नहीं, ताकि परमेश्वर को आने वाला आशीष देने के लिए वो तावला हो जाएगा, क्योंकि प्रभु उसी को प्रेम करता है जो परमेश्वर का हमेशा धन्यवाद देता है। दाऊद हमेशा हर घटना को अपने जीवन में याद करता है और प्रभु से धन्यवाद देता है। प्रभु तूने मुझे युद्ध में बचाया, तूने संकट से बचाया है, तू विपत्ति से बचाया है, इसलिए मैं बार बार तेरे चरणों में आता हूँ। आज आपने से कई लोग यदि इस प्रकार का जीवन है तो परमेश्वर के सन्निधि में लगातार अपने हृदय को खोलकर, अपने मनों को खोलकर परमेश्वर के सामने रखिए, प्रार्थना करिए। परमेश्वर अवस्था को बदलेगा, परमेश्वर अनादर नहीं करेगा, प्रभु आपके साथ रहेगा। आइए हम प्रार्थना करेंगे। पिता परमेश्वर, धन्यवाद
आज सुबह का सुंदर अवसर तूने हमारे जीवन में दिया, इसके धन्यवाद। तू जीवित परमेश्वर, जिंदा खुदा, आज तेरे चरणों में मारे प्रभु, दुख के साथ, वेदना के साथ, आंसू के साथ जितने भाई बहन प्रेषण हमारी प्रार्थना में जुड़ा है, हो सकता है उनके जीवन में कर्ज की समस्या है, हो सकता है प्रेषण लोग उन्हें ताना मार रहे हैं, हो सकता है उनके विरोध में कोर्ट केस किया गया है, हो सकता है पड़ोसी उनके विरोध में है, हो सकता है सगा संबंधी उनके ऊपर प्रेषण तोहमत लगाया है, गलत तोहमतें लगाता है। प्रेषण मैं प्रार्थना करना चाहता हूँ, सारे बंधन टूटे, कर्ज की आत्मा टूटे, बीमारी के श्राप टूटे, यीशु नासरी के नाम से सारे श्राप को यीशु के नाम में मैं कैंसिल करना चाहता हूँ। द नेम ऑफ जीसस, होली गोस्ट फायर इन द नेम ऑफ जीसस। दुष्ट शक्ति परिवारों में से निकल जाने पर, लड़ाई झगड़ा कराने वाली आत्मा, व्यसन की आत्मा, प्रेम न मिलने वाली आत्मा, परिवार को उथल पुथल करने वाली दुष्ट की शक्ति, इंद्र में मैं प्रार्थना करता हूँ वो बंधन राइट नाउ टूटे। होली गोस्ट फायर इन द नेम ऑफ जीसस। आज वो बंधन टूटने पाए, दुष्ट की शक्ति समाप्त होने पाए, डाइवोर्स की आत्मा को कैंसिल करते हैं, इंद्र में प्रेषण बांझ की आत्मा को कैंसिल करते हैं इन द नेम ऑफ जीसस। बेबी ब्लेसिंग्स होने पाए यीशु नासरी के नाम से, यीशु नासरी के नाम से। प्रभु हमारी प्रार्थना को सुन, जिस प्रकार दाऊद ने प्रार्थना किया, प्रभु हमारे शब्दों को सुन, इसके धन्यवाद। प्रभु प्रार्थना सुने, इस धन्यवाद। आदर महिमा जलाल तुझे देते प्रभु। छोटी सी प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, सुनो ध्यान कर पिता, आमीन आमीन। केंद्र में प्रार्थना में बढ़ते रहिए, परमेश्वर जरूर चंगाई देगा, परमेश्वर जरूर चमत्कार दिखाएगा, आपका जीवन सुखमय होगा। इस वचन के साथ प्रभु आप सबको आशीष दे। जय मसीह की।